हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो 4 बजे की क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एमसीक्यू कर चुके हैं और अब हम लोग जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि आता है। और लर्निंग एंड टीचिंग में लॉन्ग क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको किस तरह का आंसर लिखना है, ये सारी चीज़ों को। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे क्वेश्चंस। सबसे पहले तो लर्निंग एंड टीचिंग है, तो आप लोग को टीचिंग से ही क्वेश्चन करेगा या लर्निंग से करेगा। तो आज हम लोग ने टीचिंग से क्वेश्चन उठाया कि किस तरह से आ सकता है। तो क्वेश्चंस देखिए, पूछ कैसे सकता है। शिक्षण से आप क्या समझते हैं? शिक्षण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। देखिए, यानी कि फिलोसफर्स का ये लिख दिया इसने। शिक्षण के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए, यानी शिक्षण का जो धारणा है, जो शिक्षण के बारे में बातें होती हैं, जो विचार है सभी के, उसके बारे में स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, शिक्षण का क्या अर्थ है? शिक्षण की प्रकृति, विशेषताओं तथा महत्व का उल्लेख कीजिए। और तीसरा है, शिक्षण को परिभाषित कीजिए, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। चौथा, शिक्षण का अर्थ तथा उसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो ये 4 तरह के क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, और ये चारों के चारों क्वेश्चंस जो है जैसे भी पूछे आपको आंसर जो मैं अभी बताऊंगी वही लिखना है। एग्जैक्टली आपको वही लिखना है। तो ये 4 तरह के क्वेश्चंस को चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ध्यान से क्वेश्चन देख लिए, अब चलिए आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो हमें शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है, उसके बारे में बताना है। मतलब उसके बारे में, उसका अर्थ क्या है, क्या उसके बारे में विचार है, क्या उसकी धारणा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले अब तो मैं बिना पढ़े अगर आपको कुछ हिंट दूँ तो मैं ये बोलूँगी कि टीचिंग जो है वो सिखाने या पढ़ाने, सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें हम बच्चों को जो है जो भी चीज़ें होती है उसको प्लानिंग के तहत सिखाते हैं, यही टीचिंग है। शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति का नाम है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण शब्द शिक्षा धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सीख देना या सिखाना। मैंने बोला ना, वहाँ पे सीख देना या सिखाना बोलते हैं, शिक्षा का अर्थ होता है। वास्तव में शिक्षण में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देने की क्रिया संपन्न होती है। मतलब उसमें जो है एक इंसान, वो जिसको हम लोग टीचर बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, जो बोलिए, वो जो है सामने वाले बंदे को, चाहे एक को चाहे 4 को या ग्रुप में, जो है ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। वही जो है टीचिंग की प्रक्रिया है या शिक्षण की प्रक्रिया है। यथार्थवादी दर्शन में शिक्षण को एक व्यवस्थित क्रिया माना गया है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को विकास प्रक्रिया का अनुसरण एवं नियंत्रण करता है। अनुसरण एवं नियंत्रण का मतलब होता है फॉलो करता है, ठीक है, फॉलो करता है। विचारवादी दर्शन के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को आत्मानुभूति की ओर बढ़ने में सहायता मिलती है। शिक्षण शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच होने वाली एक अंतःक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। शिक्षण के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने में के लिए विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों की परिभाषा का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। देखिए, अभी जो धारणा है, जो विचार है शिक्षण के बारे में, अगर वो मैं बोलूं तो शिक्षण को लेकर के यही बोला जाता है कि एक जो ये बंदा है वो दूसरे सामने वाले को जो है नॉलेज देता है। क्या देता है? नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, उसको हम जो है शिक्षण कहते हैं। सही है, ये इसकी विचार है, विचारधारा ऐसी ही फैली हुई है। अब हम अगर फिलोसफर्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो क्या होगा? थॉमस एफ ग्रीन, ठीक है, थॉमस एफ ग्रीन ने क्या बोला है कि थॉमस एफ ग्रीन के अनुसार, और इसको अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, शिक्षण मानवीय कार्यों का एक ऐसा उदाहरण है जिसका उद्देश्य कार्य की मानवीय क्षमता को बढ़ाना है। शिक्षण यानी कि टीचिंग जो है ह्यूमन बीइंग का एक ऐसा काम है, ऐसा एक्शन है जिसका काम है कि जो ह्यूमन की एबिलिटी है, जो क्षमता है, उसको बढ़ाया जाए। मान लीजिए कि आपके क्लास में बच्चा आया है, उसको सिर्फ जो है अल्फ़ाबेट आता है, तो आपका क्या काम है? अल्फ़ाबेट तो आप नहीं सिखाओगे ना, अब आप उसको अल्फ़ाबेट को वर्ड्स बनाना सिखाओगे कि 2-3 अल्फ़ाबेट को जोड़ करके किस तरह से जो है हम वर्ड्स बनाते हैं। तो आप उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता को तो आगे ही बढ़ा रहे हो। ये दूसरा है, केपी पांडे ने बोला है, शिक्षण एक व्यवस्थित क्रियाओं का समन्वित रूप है
जिसमें अंतःक्रिया द्वारा शिक्षक सुप्रयास एवं योजनाबद्ध तरीके से पूर्व नियत अधिगम लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु उपस्थित सामाजिक पर्यावरण में कार्यशील होता है। तो ये दो आपको डेफिनेशन मिले। अब हम देखेंगे शिक्षण की धारणा और विशेषता। जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा था, हर जगह विशेषता की मांग थी कि विशेषता बताइए। तो आइए हम विशेषता देखते हैं। इसको हम विशेषता भी बोल सकते हैं या प्रकृति भी बोल सकते हैं, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक। कभी कहीं पर ये प्रकृति पूछ करके क्वेश्चन आता है, कहीं पे विशेषता बोलकर आता है, लेकिन आंसर वही होगा। चलिए, ऊपर लिखित परिभाषाओं के आधार पर शिक्षण के संप्रत्यय धारणा का अनुभव करते हैं। यदि हम विचार करें कि शिक्षण की धारणा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, तो ये हम इस तरह से लिखेंगे। पहला है, शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है? इंटरैक्टिव का मतलब होता है कि जिसमें 2 या 3 लोगों के बीच में जो है इंटरेक्शन हो, मतलब कि विचारों का आदान प्रदान हो, डिस्कशन हो वो। तो ये टीचिंग को जो है एक इंटरैक्टिव पीरियड, इंटरैक्टिव प्रोसेस मान रहा है, जिसके माध्यम से मानसिक स्तर पर आदान प्रदान होता है, ज्ञान का, नॉलेज का, बातों का, कम्युनिकेशन का। तो पहला तो हो गया इंटरैक्टिव प्रोसेस। दूसरा है शिक्षण आमने सामने होने वाली क्रिया है। शिक्षण क्या है कि आमने सामने वाली होने वाली क्रिया है, फेस टू फेस एक्टिविटी है। अभी के टाइम में हम इसको फेस टू फेस नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन भी क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन हाँ, ये एक इसकी जो है विशेषता है, प्रक्रिया है। शिक्षण में बहुत सी क्रियाओं की व्यवस्था होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसमें जो है शामिल होती है, बहुत सारी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ों को सीक्वेंस में रखने की ज़रूरत होती है। तो ये चौथा है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। याद रखिएगा, एक बात जब भी मैं ये पढ़ाती हूँ ना, वो आप लोगों को बता देती हूँ। शिक्षण जो है सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत रखा जाता है, और लर्निंग जो है वो ज्ञानात्मक प्रक्रिया है या संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। याद रखिएगा, लर्निंग सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, लेकिन टीचिंग जो शिक्षण है वो सामाजिक प्रक्रिया है। हम एक बंदा जो है 10-100 बंदे को पढ़ा रहा है, वो एक साथ मिल करके जो है हम कर रहे हैं, तो वो टीचिंग हुआ, ठीक है। और या हो सकता है एक बंदा जो है अकेले एक बंदे को पढ़ा रहा है, तो 2 लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो भी सामाजिक ही होगा। लर्निंग हमेशा जो है अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए होता है, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए होता है, इसीलिए इसको ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक जो है प्रोसेस बोलते हैं, या मानसिक प्रक्रिया बोल सकते हैं, मानसिक प्रक्रिया भी बोल सकते हैं। शिक्षण एक उद्देश्यात्मक प्रक्रिया है, और शिक्षण यानी कि टीचिंग जब भी किया जाता है तो उसका गोल, उसकी जो उद्देश्य होता है, उसका जो लक्ष्य होता है, वो पहले से डिसाइडेड होता है, और उसी को पाने के लिए प्रोसेस किया जाता है। शिक्षण का अवलोकन और विश्लेषण किया जा सकता है। अब आपने जो पढ़ाया है वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं, उसका एनालिसिस तो कर सकते हैं ना, उसका ऑब्जर्वेशन तो कर सकते हैं, तो ये किया जा सकता है। ये विशेषता है, ये प्रकृति है इसकी। शिक्षण से संप्रेषण कौशल का विकास होता है। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, मतलब 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। इसमें टीचर जो है स्टूडेंट्स की बात को सुनता है, स्टूडेंट भी अपनी बातों को रखता है तो टीचर सुनता है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करता है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। व्यावसायिक प्रक्रिया इसको इसलिए बताया गया है कि इसमें टीचर जो है अपने विद्यार्थियों के लिए या अपने विद्यार्थियों के विकास के लिए जो है हमेशा सहायता करता है और उसमें लगा रहता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए इन 4 क्वेश्चन के आंसर। इन 4 क्वेश्चनों के आंसर जो है ये हुआ। याद रखिएगा, इन चारों का, ये चारों क्वेश्चन, चारों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको आंसर इतना ही लिखना है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन को 2 तरह से पूछ सकता है। तो एक अच्छे शिक्षण की प्रमुख विशेषता, यहाँ पे एक अच्छा शिक्षण लगा देता है, और यहाँ पे अच्छा लगा दिया। अब आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो गया है, तो अच्छे शिक्षण का थोड़ा सा अलग होगा,
वो सिद्धांत होंगे, उसके सिद्धांत को, प्रिंसिपल्स को हम लिखेंगे। तो शिक्षा शास्त्रियों के मतानुसार अच्छे शिक्षण के मुख्य सिद्धांत हैं, सिद्धांत के बारे में हो जाएगा ये। या हो सकता है तीसरा नंबर मैं बोल दूं कि ये पूछेगा कि शिक्षण के सिद्धांत को बताइए, ठीक है, प्रिंसिपल ही पूछ देगा। तो पहला है अच्छा शिक्षण निर्देशात्मक होता है, डायरेक्टिव होता है। मतलब कि आपका काम है बच्चों को डायरेक्शन दिखाना, मतलब रास्ता दिखाना। ये नहीं कि आप जो है जबरदस्ती फोर्सफुल्ली उनको ये करें, उस रास्ते पर लेकर के जाएं। अच्छा शिक्षण आदेशात्मक ना होकर निर्देशात्मक होता है, ऑर्डर देने वाला नहीं होता है। निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस देने वाला होता है, बताने वाला होता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। विद्यालय के वातावरण में कठोरता के स्थान पर सहयोग और प्रेम होता है। अध्यापक बालकों से आदेश द्वारा सहानुभूति और प्रेम से निर्देश प्रदान करने का कार्य करता है। मतलब कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को जो है सहानुभूति देता है, सही निर्देशन देता है, सही रास्ता दिखाता है, यही कार्य होता है। दूसरा है अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है, मोटिवेटिंग होता है। जहां पर आप जो है 2 नंबर ला सकते हो, तो वहां पे अगर टीचर चाहे तो आपसे जो है 4 नंबर लेवा सकता है। मतलब आपको इतना मोटिवेट करे, इतना इनकरेज करे कि आपकी जो एबिलिटी और क्षमता है वो 2 नंबर और आगे हो जाए, यानी आप 4 नंबर ला सकते हो। तो ये टीचिंग का जो प्रोसेस होता है मोटिवेटिंग होता है। अच्छा टीचिंग अगर हम बोले मतलब कि जो सक्सेसफुल टीचिंग बोले वो प्रेरणादायक होता है, मोटिवेटिंग होता है। तीसरा है अच्छा शिक्षण प्रोग्रेस पर आधारित रहता है। प्रोग्रेस यानी कि प्रगति, यानी कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो और आपके स्टूडेंट्स का जो है विकास हो रहा है, वो विकास व्यक्तिगत हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, और आप ऐसा प्रयास कर रहे हो कि हो, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो सफल शिक्षण है, वो अच्छा शिक्षण है। तो हमेशा अगर आप पढ़ा रहे हो और बच्चे के बिहेवियर में, व्यवहार में कुछ चेंजेस ही नहीं हो रहा है, तो आपका शिक्षण सफल हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह से अच्छा शिक्षण जो होता है प्रगतिशील होता है, प्रोग्रेसिव होता है। अच्छा शिक्षण सहानुभूतिपूर्ण होता है। अब ये सहानुभूतिपूर्ण का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर बच्चा कुछ भी कर रहा है आप उसको माफ़ कर रहे हो और उसको जो है वो अपनी गलतियों पे गलतियाँ किए जा रहा है। सहानुभूतिपूर्ण का मतलब होता है कि बच्चे को ऐसा आप पे विश्वास हो कि हाँ ये जो है मुझे कुछ भी बोलेंगे तो वो गलत नहीं होगा, वो सही बोलेंगे और मेरे लिए जो है वो सही ही होगा, मेरे लिए ठीक होगा। ऐसा जो है आपको पहले बच्चों के से विश्वास अर्जित करना पड़ता है, और उसके बाद से आपको वो चीज़ करने के लिए आपको बच्चों के प्रति जो है सहानुभूति, सिंपैथिक जो है वो नेचर रखना चाहिए। अब क्या है कि आप क्लासरूम में बहुत ही कठोर अनुशासन लगा के रखे होगे, किसी को कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है, तो बच्चा एक्चुअली में आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और ना ही आपसे जो है ओपन हो रहा है, वो आपसे डर रहा है। जिस दिन वो डर उसका खत्म हो जाएगा उस दिन वो वही करेगा जो वो चाहता है, तो इससे बच्चे का जो है विकास नहीं हो रहा है। तो हमेशा बच्चे के साथ जो है सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, तभी शिक्षण सक्सेसफुल होता है। अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित होता है, यानी प्लानिंग के तहत होता है। देखिए शिक्षण का अर्थ हम लोग लगाते हैं क्लासरूम, डायरेक्टली हम लोग क्या लगाते हैं कि हम क्लासरूम में जा रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली टीचिंग जो है सिर्फ क्लासरूम का ही नहीं है चीज। टीचिंग जो है क्लासरूम के पहले और क्लासरूम के बाद का भी काम होता है। तो अच्छा टीचिंग अगर आपको करना है तो आपको पढ़ाने से पहले, यानी कि क्लासरूम में एंटर करने से पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आपको किस तरह से पढ़ाना है, क्या आपका जो है लेसन प्लान क्या होना चाहिए, कौन से टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो, किस तरह से एक्सप्लेन करने वाले हो, सभी चीज़, कौन सा जो है आप टीचिंग मटेरियल यूज़ करने वाले, सब कुछ। तो ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के ये टीचिंग जो है सक्सेसफुल होता है, ठीक है। 6 नंबर है अच्छा शिक्षण सहयोग पर आधारित है, कोऑपरेशन पे। कोऑपरेशन का मतलब क्या है? अब कोऑपरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उनका होमवर्क कंप्लीट कर दो।
कोऑपरेशन का मतलब है कि बच्चे भी आप जो पढ़ाना चाहते हैं उसमें अपना वो 100% दे और समझने का कोशिश करें, और आप भी बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उनकी समस्याओं को समझो कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है, रीज़न क्या है, क्या आप में कोई कमी है या उनको कोई समस्या है। और ये दोनों तरफ से होना चाहिए। टीचिंग जो है एक तरफा नहीं हो सकता। आप अगर 100% दे रहे और बच्चा जो है नहीं सीखना चाहता है, वो उसमें 10% भी नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल भी आपका टीचिंग जो है सक्सेसफुल नहीं होगा। तो टीचिंग जो है, एक अच्छा शिक्षण जो है सहयोग पर यानी कोऑपरेशन पर आधारित होता है। 7 नंबर है, अच्छे शिक्षण में बालक के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, आप जो पढ़ाने वाले, जो मैंने बताया ना कि प्लानिंग पहले होती है, तो जो हम प्लानिंग करते हैं उसमें हम ये चीज़ें भी देखते हैं कि जो चीज़ हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चे को कितना ज्ञान है, क्या ज्ञान है, और उसके बाद हम आगे की प्लानिंग करते हैं। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। 8वां है, अच्छा शिक्षण प्रजातंत्रात्मक होता है, यानी कि डेमोक्रेटिक होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब हुआ कि आप क्लासरूम में जब पढ़ाने जा रहे हो तो बच्चों को भी उतना ही राइट दो ताकि वो अपनी बातों को रख सके। डिक्टेटरशिप ना हो कि सिर्फ आप बोले जा रहे हो और वो सुने जाए, नहीं। अगर उनको कहीं कुछ डाउट हो तो वो भी बोल सके, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सके। तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। अच्छा शिक्षण उपचार पूर्ण होता है। उपचार पूर्ण का मतलब क्या हुआ कि समस्याओं को समाधान करने वाला। अगर बच्चे, मान लीजिए कि आप बच्चे जो है भूल जा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हो, बच्चा बोलेगा सर मैम आप पढ़ाते तो हैं, मुझे उस समय समझ में आ जाता है, मैं बाद में भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ। ये बच्चों का जो है एक आम बात है, ये मामूली बात है, ये होता ही होता है। तो इसको सॉल्व करने का आप उनको जो है सॉल्यूशन बताइए, ये नहीं कि आप उनको आप डांटने लगिए, आप उनको बोलिए कि तुम्हारा ये बहाना है, नहीं। आप उनकी हर एक समस्याओं को सीरियसली लीजिए और उसके बाद उसको सॉल्यूशन बताइए, और देखिए कि वो जो सॉल्यूशन आप बता रहे हैं वो कर रहे हैं या नहीं। करेंगे तो डेफिनेटली सॉल्व होगा। 10 नंबर है, अच्छा शिक्षण बालक में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। बिल्कुल, अगर आप सही तरीके से पढ़ा रहे और बच्चा भी अपना सही तरीका दे रहा है तो उसको समझ में आएगा, उसको समझ में आएगा तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा, उसको समझ लगेगा कि हाँ मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। बच्चे खुश होते हैं एक्चुअली में ऐसे। 11 नंबर है, अच्छा शिक्षण बाल प्रधान होता है। टीचिंग में, एजुकेशन में तो जैसे आप जानते हो हमने चाइल्ड सेंटर रखा है कि ये बच्चा है इसी के इर्द गिर्द जो है सभी चीज़ें हैं, चाहे करिकुलम हो जाए, चाहे टीचिंग मेथड हो जाए, जो भी चीज़, जो भी एक्टिविटी हो जाए। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रहता है वो सक्सेसफुल होता है। तो इस तरह से आज का क्लास फ्रेंड्स हमने जो किया वो अच्छे से कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्या, वीवीआई क्वेश्चन। मैं अभी आपको वही सारे क्वेश्चन दूंगी जो वीवीआई होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन नहीं देने वाली हूँ। जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन आना है वही क्वेश्चन मैं बताऊंगी, चाहे वो लर्निंग एंड टीचिंग का हो, चाहे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का हो। और इसलिए आप लोगों को सभी क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सिर्फ 4 बजे के क्लास में करवाने वाली, तो प्लीज़ अच्छे से कीजिए। जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना कि ये तो आने ही है, वैसे क्वेश्चंस, तो इनको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। क्लासेस तो हम लोग पहले कर ही चुके हैं, तो आई नो कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है नोट्स बना चुके होंगे, वो मुझे पहले से ही बताते थे कि वो नोट्स बना रहे हैं। तो जिनका भी नोट्स ऑलरेडी बन चुका होगा वो बस टिक कर लीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन करना है मुझे, उसका आंसर आप लोग पहले से रेडी ही रखे हो। ये रहा आप लोग का इंग्लिश में, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। चलिए, हिंदी एंड इंग्लिश का आज का हुआ अधिगम एंड शिक्षण का यानी कि लर्निंग एंड टीचिंग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और बहुत जल्द जो है हम लोग आगे और भी जो कोर्सेस होंगे उसका भी देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।